जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि एरीज यानी मेष राशि वालों की लाइफ 10 अक्टूबर के दिन कैसी रहने वाली है। तो एज आई प्रॉमिस्ड यू कि मैं आज के दिन आप लोगों को नो कांटेक्ट एंड ब्लॉक्ड वालों की रीडिंग दूंगी। ओके, तो ये रीडिंग उसी कॉन्टेक्स्ट में होने वाली है। ओके, तो लेट्स सी यूनिवर्स, प्लीज़ मुझे बताइए कि नो कांटेक्ट एंड ब्लॉक्ड कंडीशन में एरीज के पार्टनर की फीलिंग्स क्या हैं एरीज को लेकर। एरीज के पार्टनर का नेक्स्ट मूव क्या होने वाला है एरीज को लेकर। ओके, बॉटम की एनर्जी आ चुकी है टोटलिटी की। इसका मतलब यह है कि आपके पार्टनर सबको साथ लेके चलना चाहते हैं। थर्ड पार्टी हो सकती है, थर्ड पार्टी कोई भी हो सकती है। ओके, एंड ये आपके साथ शादी करना चाहते हैं, आपको जीतना चाहते हैं। ओके, ये तो निकल आई चाहत इनकी। अब यहाँ पर साइन नहीं होंगे, इसको लेके परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप टैरो में देखते हैं कि डेली सारे साइन निकल आते हैं, तो ये आपकी प्रॉब्लम नहीं है। ओके, 12 नंबर, 20 एंड 1 नंबर आपके लिए इम्पोर्टेंट है। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग। यहाँ पर इंटेंसिटी का कार्ड आ चुका है। इसका मतलब यह है कि आपके पार्टनर से अब और ज़्यादा सब्र नहीं किया जा रहा है। बहुत स्पीड से आपके पार्टनर जैसे रॉकेट की स्पीड से आपकी लाइफ में एंटर होना चाहते हैं। अब देखिए, चाहने में और करने में तो बहुत डिफरेंस होता है, तो हम लोग नेक्स्ट मूव में चेक करेंगे कि ये कर क्या पाते हैं। बट फिलहाल तो इनकी चाहत देखिए, जहाँ चाह वहाँ राह। अब होता क्या है कि रीडिंग आप लोग डेली देखते हैं, तो पार्टनर सबके तो रोज़ नहीं आ जाते हैं, लेकिन होता क्या है कि जो मेंटेलिटी होती है, जो थॉट्स होते हैं, वही कल को आपका एक्शन बनते हैं। अगर आपके पार्टनर लगातार सोच रहे हैं कि मुझे जाना है, तो एक दिन पहुंच जाएंगे। लेकिन अगर वो सोच रहे हैं या फ्लक्चुएशन है, तो समझ जाइए कि अभी आने में टाइम लगेगा। ओके, तो यहाँ पे तो दिख रहा है कि बिल्कुल रॉकेट की स्पीड में आपकी तरफ आना चाह रहे हैं आपके पार्टनर। इनसे और ज़्यादा कंट्रोल नहीं हो रहा है। इनके दिल में बहुत सारी फीलिंग, डिज़ायर, पैशन इग्नाइट हो रहा है आपको लेकर के, जिसकी वजह से आपके पार्टनर जो हैं अब अपनी फीलिंग को और ज़्यादा कंट्रोल या हाइड नहीं कर पा रहे हैं। बहुत टाइम तक इन्होंने सब्र किया हो सकता है, पेशेंस रखा हो सकता है, बट अब इनसे ना हो पाएगा। ओके, न्यू विज़न। अब जब मैंने आपको अभी बताया था कि जैसे थॉट होंगे वैसा एक्शन होगा, तो जब थॉट इतने पावरफुल हैं, तो एक्शन अब ये नए नए रास्ते निकल रहे हैं। न्यू विज़न, नए नए रास्ते ढूंढ रहे हैं कि क्या किया जाए, क्या किया जाए, क्या हो सकता है ऐसी सिचुएशन में। ओके, क्योंकि यहाँ पे 12 नंबर है। यस, तो ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर मतलब लटके हुए हैं, बिल्कुल हैंडमैन वाली कंडीशन है, कि जैसे इनको इनको पहले फील हो रहा था जैसे कोई रास्ता ही नहीं है, कोई पॉसिबिलिटी है ही नहीं। मे भी यहाँ पे कोई थर्ड पार्टी पावरफुल थी। थर्ड पार्टी को आप देख सकते हैं कि इनके पैर पकड़ के खींच रही है कि जाने नहीं देंगे तुमको, लेकिन ये चाहते हैं आपको पकड़ना। इसका मतलब ये है कि थर्ड पार्टी बिल्कुल भी इनको छोड़ने को तैयार नहीं है, लेकिन उसी कंडीशन में इनको लग रहा है कि अब ये आपके बिना नहीं रह पाएंगे, जिस वजह से अब ये सोच रहे हैं कि किस तरीके से कुछ ऐसा सिस्टम बनाया जाए कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। मतलब थर्ड पार्टी तो किनारे हो जाए, एंड साथ ही साथ आप लोगों का यूनियन भी हो जाए। ओके, हालांकि मुझे ये नहीं दिख रहा है कि ये थर्ड पार्टी को छोड़ेंगे, क्योंकि थर्ड पार्टी इनको नहीं छोड़ेगी। मे भी थर्ड पार्टी किसी भी तरीके से इन पे को डिपेंड हो सकती है, या तो ये इकलौते अर्निंग मेंबर हो सकते हैं, या फिर कोई मैरिज वगैरह हो सकती है, जिसकी वजह से थर्ड पार्टी इनको छोड़ने को तैयार नहीं है। तो फिलहाल आपके पार्टनर के दिमाग में ये थॉट तो आ गया है कि चलो रास्ते निकालो, तो ये कई सारे रास्ते ढूंढ रहे हैं कि प्लान ए, प्लान बी, इस तरीके से ये सोच रहे हैं कि क्या किया जा सकता है इस सिचुएशन में। यस, ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर अब किसी तरह के इल्यूज़न में नहीं है। सारे इल्यूज़न ख़त्म हो चुके हैं। 20 नंबर है। थर्ड पार्टी के जो रियल कलर हैं वो इनके सामने आ चुके हैं, उनकी सारी पोलें खुल चुकी हैं। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर थर्ड पार्टी ने आपके पार्टनर को लटका के रखा था। उसने कहीं ना कहीं उनको फंसा लिया था, उनको कुछ ना कुछ ऐसा किया था जिसकी वजह से हम लोग उस चक्कर में नहीं पड़ेंगे कि क्या किया था। मेन चीज़ ये है कि जो भी किया था उससे आपके पार्टनर निकल चुके हैं। ओके, एंड थर्ड पार्टी की रियलिटी भी अब इनके सामने आ चुकी है। एंड अब इन्होंने डिसाइड किया है, जब इंसान बहुत कुछ झेल लेता है तब वो हो जाता है बिल्कुल निश्चिंत, निर्लभ बन जाता है, चिकना घड़ा बन जाता है। वो कहता है कि इतना सब झेल लिया, अब तो आगे जो होगा देखा जाएगा। तो यहाँ पे दिख रहा है कि आपके पार्टनर स्पिरिचुअल भी हो गए हैं, क्योंकि जजमेंट का कार्ड आ गया है। मतलब आपके पार्टनर ने काफ़ी कुछ सफ़र किया है। जब इंसान सफ़र करता है तो फिर वो बन जाता है स्पिरिचुअल। ओके,
तो यहाँ पे अब आपके पार्टनर डिवाइन पे फेथ रख के कि आगे जो होगा देखा जाएगा, बस आगे बढ़ लो, चल दो आगे बस, तो ये सोच करके ये आगे बढ़ रहे हैं। ओके, यहाँ पर 5। ओके, ये आपसे शादी करने के लिए आ गए हैं, ये आपको मैरिज मटेरियल की तरह देख रहे हैं। इन्होंने दिल से ठान लिया है कि शादी करेंगे तो आपसे, या फिर ये आपको अपने हस्बैंड या वाइफ की नज़र से ही देखते रहे हैं। ओके, तो अब इनको पॉसिबिलिटी मिल रही है ना कि आपसे शादी कर सकते हैं, तो फिर ये देख लेते हैं नेक्स्ट एक्शन क्या होगा। यहाँ पे एग्जिस्टेंस का कार्ड है, आपके पार्टनर सेल्फ लव करने के मूड में दिख रहे हैं। यस, ओके, तो यहाँ पे दिख रहा है कि आपके पार्टनर सेल्फ लव करने की मूड में आ चुके हैं। इनको अब अपनी खुशी से मतलब है, इनका दिल आपकी तरफ भागता है, इनको कहीं और सुकून नहीं मिल रहा है, इनको कहीं किसी के साथ चैन नहीं पड़ रहा है, जिसकी वजह से आपके पार्टनर सोच रहे हैं कि अब इन्हें खुद के बारे में भी सोचना चाहिए। मे बी आपके पार्टनर पहले सिर्फ अपनी फैमिली के बारे में, अपने लव्ड वन के बारे में सोच रहे थे, एंड इनको फील हो रहा है कि इस वजह से इन्होंने बहुत कुछ नुकसान कर दिया है। यस, मजिशियन की एनर्जी आ चुकी है, आपके पार्टनर तरीके निकाल रहे हैं, मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं, एंड इनके पास इतने मतलब आपके पार्टनर काफ़ी माइंडेड पर्सन हैं, जैसे घाट घाट का पानी पिए हुए हैं, काफ़ी ज़्यादा इंटेलिजेंट पर्सन हैं, एंड ये ट्रस्ट कर रहे हैं कि कोई ना कोई रास्ता निकाल कर रहेंगे अपनी और आपकी खुशियों के लिए। यस, एडवेंचर, इनको पता है कि आगे बढ़ने में बहुत सारे रिस्क हैं, लेकिन इनका दिल है जो मानने का नाम नहीं ले रहा है, क्योंकि यहाँ पर ये यस यहाँ पे इनको बहुत सारे कलर्स दिखाई पड़ रहे हैं। इनको लग रहा है कि इनका इंट्यूशन कह रहा है कि आगे बढ़ो, सब कुछ बहुत अच्छा हो जाएगा। ओके, एंड यहाँ पर न्यू विज़न है। यस, तो ये अपने दिल की करना चाहते हैं इस वक्त। आपके पार्टनर ही इनिशिएटिव लेंगे इस सिचुएशन में, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, बस आप लोग अपनी मैनिफेस्टेशन कीजिए, पॉजिटिव रहिए, क्योंकि दिख रहा है कि ये प्लानिंग कर रहे हैं, तरीके निकाल रहे हैं, नए नई चीज़ें, क्योंकि न्यू विज़न भी आ चुका है। पास्ट में इन्होंने कुछ तरीके अप्लाई किए होंगे, मे बी वो यूजलेस थे, वर्थलेस थे, इस वजह से वो वर्क नहीं किए, लेकिन अब ये कोई नया तरीका निकालेंगे आप तक पहुंचने का, लेकिन ये कुछ ना कुछ तो करके रहेंगे, ये चुप बैठने वालों में से नहीं है। ओके, क्योंकि इनका दिल कह रहा है, इनका दिल आप ही की तरफ भागता है, इनका दिल कह रहा है कि वहाँ पर खुशियाँ हैं, तो ये अब अपने दिल की सुन रहे हैं। मॉरलिटी, यस, देखिए यहाँ पे वही चीज़ आ रही है कि आपके पार्टनर जो है मॉरलिटी के चक्कर में पड़े रहे हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया कि यहाँ पे थर्ड पार्टी है। अब थर्ड पार्टी सिबलिंग भी हो सकते हैं, पेरेंट्स भी हो सकते हैं, आप थर्ड पार्टी शादी भी हो सकती है। ओके, एंड ये सोच रहे थे, वही इसीलिए यहाँ पे एग्जिस्टेंस का कार्ड आया है कि जैसे मे भी इन्होंने अपनी फैमिली की खुशी के लिए शादी कर ली हो, या इनकी फैमिली ही इस रिलेशनशिप के अगेंस्ट हो, तो इन्होंने आपको सेक्रीफाइस कर दिया था, अपनी खुशियों को सेक्रीफाइस किया था, लेकिन इनको फील हुआ है कि मॉरलिटी दिखा करके ये मूर्ख बन गए हैं। मूर्ख इसलिए बन गए हैं क्योंकि इनको फील हो रहा है कि जो थर्ड पार्टी है उसने किसी मतलब के लिए इनका यूज़ किया था। थर्ड पार्टी को या तो जेलसी हो सकती है या कुछ नेगेटिविटी हो सकती है थर्ड पार्टी के मन में, जिसकी वजह से उन्होंने आपके पार्टनर को आपके पास नहीं आने दिया। अगर ये किसी के साथ मैरिड भी थे तो भी इन्होंने उस पर्सन के लिए आपका सेक्रीफाइस किया, लेकिन उस पर्सन ने तभी भी इनको वो वैल्यू, वो रिस्पेक्ट, वो पोजीशन अपनी ज़िंदगी में नहीं दी जो ये डिज़र्व करते थे। मतलब नेचुरल सी बात है कि अगर आप सेक्रीफाइस कर रहे हैं तो आप चाहेंगे कि दूसरा इंसान उस सेक्रीफाइस को समझे, लेकिन वहाँ पर अगर आपको पेन दिया जा रहा है, दिक्कतें आपको उठानी पड़ रही हैं, तो ये कैसा सेक्रीफाइस हुआ। यस, मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर सबसे पहले आपसे बात करेंगे आकर के। ओके, मे भी इन्होंने किसी थर्ड पर्सन को चूज़ किया था, किसी थर्ड पार्टी को चूज़ किया था, जिसकी वजह से आपने अपने दिल के दरवाजे इनके लिए बंद कर लिए हैं। तो पहले तो ये आपके दिल के दरवाजे खोलना चाहते हैं, पहले तो ये आपको विश्वास में लेना चाहते हैं, एंड देन ये आगे बढ़ेंगे। ओके, स्टेप बाय स्टेप। यस, एंड ये आपके लिए सब कुछ करने को तैयार हैं, रिस्क लेने को तैयार हैं, अपनी लाइफ में आगे बढ़ने को तैयार हैं, बट ये चाहते हैं कि आप रिसेप्टिविटी के मोड में रहें। मतलब इतना सब करके, क्योंकि अगर ये मैरिड हैं तो नो डाउट इनके लिए काफ़ी मुश्किल भरा हो सकता है ये सिस्टम। ओके, सोसाइटी, फैमिली, फ्रेंड, सब जगह पे बहुत सारे क्वेश्चन आंसर करने पड़ेंगे इनको, बहुत सारे लोग, क्योंकि यहाँ पे फूल की एनर्जी है,
मे भी इनसे लोग कह रहे हैं कि तुम मूर्खता कर रहे हो, तुम गलती कर रहे हो, तुम जो हो कुछ ऐसा करोगे जिसमें तुम सब डुबो दोगे। ओके, जो सालों से तुमने नेम फेम रिकग्निशन प्रेस्टीज जो कुछ भी तुमने अर्न किया है वो सबका सब एक झटके में चला जाएगा। या फिर अगर इनसे कोई नहीं भी कह रहा है तो इनका दिल कह रहा है, इनका दिमाग कह रहा है कि अगर तुमने ऐसा कुछ भी किया तो बहुत कुछ चला जाएगा। लेकिन मुझे नहीं दिख रहा है कि आपके पार्टनर अब किसी बाहर के पर्सन की सुन रहे हैं, अब ये सिर्फ अपने दिल की कर रहे हैं। फिर रिजल्ट जो भी होगा, क्योंकि यहाँ पे रिसेप्टिविटी का कार्ड है, इनका बस एक ही डर है कि ऐसा ना हो कि आप एंड टाइम पे आप मुकर जाओ, क्योंकि ये रिस्क लेने को तैयार हैं, ये सब कुछ दांव पे लगाने को तैयार हैं। बट यहाँ पर सबसे पहले आपको अपने से क्वेश्चन पूछना है कि क्या आप इनके लेवल का सेक्रीफाइस करने को तैयार हैं, क्योंकि मे बी आपकी फैमिली एग्री ना हो, मे बी आप भी इस रिलेशनशिप में डर रहे हों, मे बी आपको भी बहुत कुछ छोड़ना पड़ जाए। तो यहाँ पर आपको भी तैयार रहने की ज़रूरत है। अगर आप नहीं तैयार हैं तो फिर इनको बहुत कुछ दिक्कत हो जाएगी, बहुत ज़्यादा लॉसेस इनको झेलने पड़ जाएंगे। चलिए मैं यहाँ पर आपके लिए एक कार्ड निकाल लेती हूँ गाइडेंस के लिए कि आपको क्या करना चाहिए। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि मेरे व्यूवर्स को ऐसी कंडीशन में क्या करना चाहिए। लुक एट द बिगर पिक्चर एंड बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव। देखिए, पहली चीज़ तो ये है कि आपको बिगर पिक्चर में देखना है। भले ही आपको प्रेजेंट टाइम में दिक्कतें बहुत सारी दिखाई पड़ रही हों, आपको लग रहा हो कि लोग क्या कहेंगे, ये क्या होगा, वो क्या होगा, बट आपको बिगर पिक्चर देखनी है कि फ्यूचर आपका बहुत अच्छा होने वाला है। बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव। यहाँ पर दिख रहा है कि आपको कुछ ना कुछ जैसे ग्रीन सिग्नल देने की ज़रूरत है अपने पार्टनर को। बहुत ज़्यादा मत दीजिएगा, क्योंकि ये कलेक्टिव रीडिंग है, तो थोड़ा सा आपको भी सोच समझ के चलना है कि इतना फ्लैट मत हो जाइएगा कि पार्टनर फिर से आपके ऊपर से निकल जाएं, मतलब कि ये आपको किसी तरीके से इंसल्ट करें। लेकिन यहाँ पर आपको बोल्ड बोल्ड तो बनना ही बनना है, क्योंकि यहाँ पे ये रिलेशनशिप कुछ टैबू टाइप हो सकता है। ओके, सोशली नॉट एक्सेप्टेड, तो इसमें आपको हिम्मत दिखानी पड़ेगी। ओके गाइज, जय माता दी।